हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग चैनल देवेश इग्नू ऑफिशियल। इस चैनल पर आपको इग्नू से रिलेटेड सभी टाइम टू टाइम अपडेट्स प्रोवाइड करवाई जाती है, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, डेट शीट, ग्रेड कार्ड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड। हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी अपडेट्स और नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आप लोगों को नोटिफाई मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं जून 2025 के एग्ज़ाम जो हुए हैं इग्नू में, जिसके अभी अपडेट्स चल रहे हैं। तो इनके री इवैल्यूएशन लिंक को एक्टिवेट कर दिया है इग्नू की तरफ से। और अगर आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स से अनसेटिस्फाइड हो या किसी सब्जेक्ट में मार्क्स आपके बहुत कम दिए गए हैं और आप अपना री इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, या आप अपने मार्क्स से अनसेटिस्फाइड हो और आप चैलेंज करना चाहते हैं इग्नू को कि हमारे जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ होने चाहिए, ये गलती से इन्होंने जानबूझ के कम दिया है, ऐसा जो स्टूडेंट्स मानते हैं, तो इन लोगों के लिए रिवैल्यूएशन लिंक एक्टिवेट हो चुका है। रिवैल्यूएशन के लिए पहले आप ये बातें समझ लो, जैसे कि अभी मैंने एक स्टूडेंट का मार्कशीट ओपन कर रखा है। बीकॉम जी का जो बच्चा है, इस स्टूडेंट की मैंने मार्कशीट ओपन कर रखी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट है 25 अगस्त 2025 को अपडेट किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रिज़ल्ट है, ये जो अपडेट है, ये 26/8/2025 को आ चुका है, ठीक है। इसके रिज़ल्ट के अंदर आप इनके स्कोर देख सकते हो। यहाँ पे स्कोर जो है आउट ऑफ 100 कितने मिले हैं, 21, 16, 10 और 15, इस तरीके से मार्क्स दिए गए हैं। अब ये स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं चैलेंज करूं और मेरा मार्क्स जो है बढ़ने चाहिए, और मैंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया था। अब ये रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो रिवैल्यूएशन के लिए पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो समझेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो हम आ चुके हैं इग्नू के री इवैल्यूएशन और आंसर स्क्रिप्ट के मेन पोर्टल पे। अब यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है, पहले वो इंस्ट्रक्शंस को हम ध्यान से समझ लेते हैं। देखो, अगर आप री इवैल्यूएशन कराते हो तो उसकी जो फ़ीस होती है वो होती है 750 रुपीज़। री इवैल्यूएशन की फ़ीस होती है 750 रुपीज़, ठीक है। और आंसर स्क्रिप्ट आप अपनी मेल पे मंगा के इवैल्यूएट करते हो या चेक करते हो तो उसकी फ़ीस होती है 100 रुपीज़। और मैं आपसे ये कहूँगा कि दोनों फ़ीस आपको पड़ जाएगी 850 रुपीज़ की। अगर आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो जिसकी फ़ीस 750 है, तो आप 100 रुपीज़ और इसमें स्पेंड करके आप पूरे 850 पे करिए। इससे हायर चांस हो जाते हैं कि आपका रिवैल्यूएशन के मार्क्स को इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो आप 100 रुपीज़ और करिए और अपनी मार्कशीट की जो कॉपी है, यानी कि जो एग्ज़ामिनेशन कॉपी है, वो अपना ईमेल मंगा के चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था आपका फ़ीस का डिटेल। अब बात कर लेते हैं किस किस कोर्स के जो रिवैल्यूएशन है वो नहीं करवा सकते। तो देखो, इग्नू में कुछ आंसर स्क्रिप्ट ऐसे होती हैं जो MCQ बेस्ड पेपर होते हैं, यानी कि OMR शीट। तो इन कोर्सेज़ के कुछ OMR शीट जैसे पेपर होते हैं, जैसे कि PC01, BSHF 101। तो इस तरीके के कोर्स की लिस्ट है। इन कोर्सेज़ में से अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स कमाएँ और रिवैल्यूएशन कराना चाहते हैं, तो इन सब्जेक्ट्स के रिवैल्यूएशन इग्नू की तरफ से नहीं किए जाते, ये साफ इंस्ट्रक्शन में कहा गया है। इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट या कोर्स आपका कोड है, सब्जेक्ट कोड है, तो जो इसमें नहीं आ रहा हो उसका रिवैल्यूएशन आप करा सकते हो। अब बात कर लेते हैं इग्नू के रिवैल्यूएशन का प्रोसीजर क्या है और उसमें कितना टाइम आपको देना है। ये इग्नू के रिवैल्यूएशन की तरफ से जनरल गाइडलाइंस है, तो इन गाइडलाइंस को ज़रा ध्यान से पहले आप समझ लीजिए। इग्नू के रिवैल्यूएशन का प्रोसीजर इसमें लिखा हुआ है। लिखा है, अगर आप रिवैल्यूएशन कराते हैं अपनी आंसर स्क्रिप्ट को, तो विद इन 30 डेज़ फ्रॉम द डेट डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जिस दिन भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उससे 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना होगा। और रिवाइज टाइम पीरियड है 40 दिन, मैक्स हो गया आपका 40 दिन के लिए। यानी कि अब जैसे इसमें आप देखोगे तो ध्यान से समझ पाओगे, जैसे इस स्टूडेंट का ये 14 अगस्त 2025 को अपडेट हुआ था रिज़ल्ट। 14 अगस्त के बाद यानी कि रिवैल्यूएशन के लिए इनको आगे 30 दिन दिए जाएंगे, यानी कि 14 अगस्त से 14 सितंबर तक। 14 सितंबर में अगर 10 दिन रिवाइज के जोड़ दिए जाएं तो इनको मिलेगा टोटल 24 सितंबर। 24 सितंबर 2025 तक ही अपना रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए अगर मान लो जैसे नीचे वाला सब्जेक्ट है, इनकी डेट है 25 अगस्त, तो इसको आप 25 सितंबर तक रीवैल्यूएट करा सकते हो, ठीक है। 1 महीने का आपको टाइम दिए।
तो इसी तरीके से नीचे लिखा है फ़ोटो ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, यानी कि अगर आप अपनी मेल पर आंसर स्क्रिप्ट मंगाना चाहते हो जिसकी फ़ीस आपकी 100 रुपीज़ है, तो उसके लिए आप 45 डेज़ के बीच में आप कभी भी इसको अप्लाई कर सकते हो। यानी जिस दिन आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा उससे 45 दिन के अंदर अंदर आगे आप कभी भी आंसर स्क्रिप्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और विद इन 30 डेज़ डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट बोला गया है। और रिवैल्यूएशन की फ़ीस होती है 750 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, और आंसर स्क्रिप्ट की होती है 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। और अगर आप रिवैल्यूएशन के लिए पैसे लगा ही रहे हो तो मैं कहूँगा 100 रुपीज़ और दे दो, ताकि आपकी जो आंसर स्क्रिप्ट है वो भी आप मेक श्योर कर लो, देख सको, और इससे हाई चांस हो जाते हैं कि आपके मार्क्स इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे। तो अब आपने गाइडलाइन समझ ली पूरी तरीके से, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ रिवैल्यूएशन का लिंक जो है वो कैसे एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि रिवैल्यूएशन के टाइम पर आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1 में बताया गया है कि आपको जो है अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वो डालना पड़ेगा और अपना सेंटर कोड डालना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ साइड में देख पा रहे होंगे, आपकी ईमेल आईडी, एग्ज़ाम सेंटर और कोड, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, ये तीनों चारों डिटेल जो है आपको ढंग से फिल करनी है जैसे ही आप रिवैल्यूएशन लिंक को एक्टिवेट करोगे। सेकंड स्टेप में बताया गया है कि जब आप अपना ईमेल आईडी, कोड वगैरह डाल दोगे उसके बाद आपको सिलेक्ट करने हैं आप किस सब्जेक्ट के लिए रिवैल्यूएशन कराना चाहते हो। आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट कोड सेलेक्ट करोगे, और दूसरा रिवैल्यूएशन या आंसर स्क्रिप्ट अप्लाई के लिए कॉपी करना चाहते हो तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। और दोनों करना चाहते हो तो बोथ का ऑप्शन भी आएगा, यहाँ से आपको वही चीज़ सिलेक्ट करनी होगी। रिवैल्यूएशन की फ़ीस 750 है जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, और डेट ऑफ टाइम आपको दिख जाएगा कि लास्ट डेट अप्लाइंग कब है, किस दिन तक आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है थर्ड स्टेप, जहाँ पे आपको अपनी ऐड रिक्वेस्ट करनी है। ऐड रिक्वेस्ट मतलब कि जितने सब्जेक्ट का रिवैल्यूएशन या आंसर स्क्रिप्ट चाहिए आपको, तो उतने सब्जेक्ट को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो एक एक करके। ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो एक एक करके उतनी सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हो। जैसे 4 सब्जेक्ट में आपकी बैक है तो चारों सब्जेक्ट को एक एक करके लाइन वाइज ऐड कर सकते हो। और रिवैल्यूएशन कराना है या आंसर स्क्रिप्ट चाहिए तो वो उस तरीके से ऐड कर सकते हो। फोर्थ स्टेप में बताया गया है कि आपको अपना इग्नू का जो आईडी कार्ड है वो अपलोड करना पड़ेगा। आपको यहाँ से फ़ाइल चूज़ करनी है, चूज़ फाइल करके अपलोड करना है आईडी कार्ड। आईडी कार्ड चूज़ करने के बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करोगे आपको पेमेंट वाला लिंक मिल जाएगा, यानी कि आप पेमेंट कर सकते हो। लास्ट 6th जो स्टेप है इसमें बताया गया है कि आपको पेमेंट कैसे करनी है। इस लिंक पे जो रेड कलर का लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है, और आपके जो दोनों सब्जेक्ट हैं इसके यहाँ लिंक पर भी आप क्लिक करके ये जो मेक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप पेमेंट करके क्लिक और अपनी पेमेंट को जनरेट कर सकते हो। याद रखना, एक बार अगर पेमेंट हो गई तो वो वापस रिफ़ंड नहीं आती। अब बात कर लेते हैं रिवैल्यूएशन लिंक की। तो रिवैल्यूएशन लिंक में यहाँ पे आपको 2024 दिख रहा है, बट ये एक्टिवेट हो चुका है। इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है, और ये 2025 के लिए भी रहने वाला है, ठीक है। इसी लिंक पे आपको क्लिक करके रिवैल्यूएशन के लिए अपना अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और बाकी एक रिवैल्यूएशन की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अगर आपको उसमें भी पूरा प्रोसीजर जानना है तो वहाँ से देख करके उस वीडियो को देख करके पूरा वीडियो में प्रोसीजर समझ सकते हो कि किस तरीके से रिवैल्यूएशन किया जाता है। रिवैल्यूएशन लिंक एक्टिवेट हो गया है, अब जाके फटाफट से अपना रिवैल्यूएशन आप कराना चाहो तो करवा सकते हो, लिंक आपके सामने है। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि इसी तरीके की इग्नू अपडेट्स के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पे टिक करना है, आई एग्री टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पर करोगे तो आपको देख सकते हो लिंक आ चुका है। यहाँ पे लिखा है टी जून 2025 एग्ज़ाम स्टूडेंट, यानी कि जून 2025 एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के लिए भी रिवैल्यूएशन लिंक आ चुका है। इस पर आपको क्लिक करना है 2025 वाले पे। जैसे इस पर क्लिक किया, अपना एनरोलमेंट नंबर डालो, प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करो, यहाँ से जो भी है एनरोलमेंट नंबर डालो, और रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो या आंसर स्क्रिप्ट उस पर क्लिक करो, और लॉगिन पे क्लिक करके आप लॉगिन आईडी कर सकते हो। लॉगिन होने के बाद वही 6 स्टेप बोलेगा जो मैंने अभी आपको बताए हैं। जैसे कि आपको अपना मोबाइल नंबर, आईडी डालनी है, फिर आपको अपना आईडी कार्ड अपलोड करना है, आपको रिवैल्यूएशन के लिए सब्जेक्ट अपलोड करने हैं, उनकी डिटेल्स बतानी है, और उसके बाद पेमेंट करनी है। बाकी अगर वीडियो में कोई भी हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो है रिवैल्यूएशन के ऊपर, पूरी डिटेल में समझाया हुआ है, वो जाके एक बार ज़रूर से वॉच आउट कर लेना। फ्रेंड्स तक ज़्यादातर शेयर कर दो वीडियो कि रिवैल्यूएशन लिंक 2025 के लिए एक्टिवेट हो चुका है। और अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं होता तो आप इस साइट पे देख सकते हो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी अपडेट्स आएगी सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। थैंक यू।